जय माँ। इस योग में, श्री अरविंद के इंटेग्रल योग में, रूपांतरण का योग है और इसलिए इसमें केवल इस पार्थिव जगत की अज्ञान में बंधी हुई हमारी चेतना का इससे बाहर निकल जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस उच्चतर चेतना का इस प्रकृति के अंदर उतरना, उसको पोषित पल्लवित करना, उसको रूपांतरित करना, ये इसके डबल मूवमेंट हैं। इसको योग की भाषा में एसेंट एंड डिसेंट, ये दो मूवमेंट बताए गए हैं। अभी हमारी चेतना एक बहुत ही सीमित सतही चेतना के अंदर एक सतही जीवन जी रही है। मैं आमतौर की बात कर रहा हूँ, साधारणतया। और बहुत सारी ऐसे सत्य हैं, रहस्य हैं जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, संभावनाएं हैं, दिव्य संभावनाएं हैं, जिनसे अभी हम अवगत नहीं हैं। और योग को एक प्रकार से श्री अरविंद इसलिए डिफाइन करते हैं कि योगा इज टू एंटर इनटू द मल्टीपल प्रोफंडिटीज ऑफ द सोल, उन गहराइयों में उतरना जिनसे अभी हम अवगत नहीं हैं। तो उसके लिए सतही चेतना के तीन गतियां होती हैं इसकी। एक है गहराई की ओर जाना, डीपनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा है उच्चतर चेतना की ओर जाना, हाइटनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। और तीसरा है विशालता की ओर जाना, वाइडनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जैसे जैसे हमारी चेतना और गहराई में उतरती है और ऊपर उठती है और विशालता में प्रवेश करती है, वैसे वैसे हम इस संसार को, स्वयं को, सृष्टि को, इवन ईश्वर को हम एक नया संबंध जोड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन ही चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको श्री अरविंद कहते हैं, यही योग का मुख्य आधार है। बिना उस परिवर्तन के अनुभव होना, नाना प्रकार के विजन देखना इत्यादि, वो रास्ते के मार्ग के साइन पोस्ट हो सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ है चेतना का परिवर्तन। और जैसे जैसे ये चेतना ऊपर उठती है, वैसे वैसे एक रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है हर स्तर पे। हर, जैसे कि एक पहाड़ पे व्यक्ति चढ़ रहा हो, तो आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए नैनीताल जा रहे हैं या और आगे पर्वतारोहण कर रहे हैं, तो बीच बीच में एक जगह आती है जहाँ हम लोग रुक करके कार से उतर करके देखते हैं, अवलोकन करते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे चेतना ऊपर की ओर उठती है, वैसे वैसे एक नई दृष्टि, अधिक समग्र दृष्टि, वो देखने लगते हैं हम संसार को उस प्रकार से। इसको रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो इसका लक्षण होता है, जब हमारी दृष्टि बदलने लगती है तो बहुत कुछ सृष्टि के अंदर भी बदलता है, क्योंकि हम इसको अभी धूल मिट्टी से भरी हुई दृष्टि से देख रहे थे। तो ये जो तीन मूवमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली इनकी तीन नाम दिए गए हैं। एक, जब हम अपनी गहराई में उतरते हैं, जिसमें मुख्यतः भक्ति, श्रद्धा, समर्पण और भगवान की, अंतर्यामी भगवान की खोज, ये हमको चैत्य सत्ता तक ले जाता है। वो एक हमारा एक स्टेबल ग्राउंड है, जो हमें बाहर की ये चेतना, नाम रूप से जो हम बंधे होते हैं, तो वो हमको एक नई पहचान दे देता है कि हम माँ के शिशु हैं। और वो उसी के साथ हमारे अंदर ये किस कृत्य के लिए, किस कर्म के लिए हम यहाँ आए हैं, हमारे अंदर वह स्वभाव के रूप में कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो प्रकट हो रही है, इस जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की दृष्टि में ये सब कुछ प्रकट होने लगता है। और बहुत कुछ होता है जो इस चैत्य के माध्यम से सामने आता है। चैत्य के द्वार से ही और गहराई में उतर करके हम एक विस्तार और ऊपर की ओर उठ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर उठते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प, हमारी प्राण की ऊर्जा, ये सब बदलने लगते हैं। क्योंकि अभी एक सीमित ढंग से हम जीवन को देखते हैं, अब एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नई शक्ति का प्रवेश होने लगता है हमारे अंदर। तो ये उच्चतर चेतना के उसकी कुछ गुण हैं, कुछ उसकी शक्तियां हैं, जिनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि उच्चतर चेतना क्या है वास्तव में। इस चेतना, निम्न चेतना जिसमें हम रह रहे हैं, कलह, क्लेश, द्वेष, राग, द्वंद्व, अनेकों प्रकार के इससे भरी हुई है, और उसके बारे में अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। नाना प्रकार की कामनाएं, रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, दुख, शोक इससे जुड़ा हुआ है।
और उच्चतर चेतना उसकी जगह शांति, ज्ञान, करुणा, शक्ति, सत्य, सौंदर्य, सामंजस्य, पूर्णता, इन सब चीज़ों से भरी हुई है। विशालता, आनंद। तो उच्चतर चेतना में जैसे जैसे हम प्रवेश करते हैं तो वैसे वैसे हमारे अंदर ये सारे गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। मन के अंदर विशालता आने लगती है, हमारे हृदय के अंदर विशालता आने लगती है, उसके अंदर एक माधुर्य, एक सौंदर्य बोध, एक सामंजस्य की पुकार, एक सामंजस्य का भाव अपने आप आने लगता है। और वैसे वैसे हमारे प्राण की ऊर्जा भी उसकी वो सशक्त सबल होती जाती है। सत्य के लिए उसके अंदर साहस जागता है, सत्य के लिए कर्म करने का, सत्य के लिए युद्ध करने का, भगवान की सेवा करने का, ये सब कुछ उसके अंदर अपने आप परिवर्तन आने लगता है। और ये परिवर्तन आगे चलकर धीरे धीरे शरीर के अंदर भी प्रकट होने लगता है, जो उसको स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और निरोग और ऊर्जावान ये सब बनाने लगता है। और फिर इसी द्वार से गुजरते हुए, विशाल होते हुए, अंत में सुप्रामेंटल रूपांतरण। सुप्रामेंटल रूपांतरण मतलब वो पूरी चेतना अब एक प्रकार से दिव्य रूप में गढ़ने लगती है हमारी। तो इसको हम इस तरह से देखें हायर कॉन्शियसनेस को, कि मानव चेतना और दिव्य चेतना के बीच में ये एक भूमि है जिसको हम देवभूमि कह सकते हैं। देवभूमि और दिव्य भूमि, अभी थोड़ी देर पहले मनोज भाई बात कर रहे थे केन उपनिषद की, तो वहाँ हम देखते हैं कि देवासुर का संग्राम होता है। तो देवभूमि में जब हम रहते हैं तो उच्चतर चेतना और निम्न चेतना के बीच में एक समय आता है जब एक स्ट्रगल चल रही होती है, क्योंकि उच्चतर चेतना प्रवेश करना चाहती है कई कारणों से, उस पर हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन निम्न चेतना उसको रेजिस्ट करती है, अवरोध लेती है। और कई बार दोनों के बीच में भीषण युद्ध भी छिड़ सकता है, जहाँ कभी कभी तो बहुत सुंदर वो क्षण होते हैं जब हमको ऐसा लगता है प्रतीत की मानो पंख उगाए हैं और हम उन्मुक्त आकाश में, गगन में विचरण कर रहे हैं। और वहीं कभी कभी बिल्कुल नीचे की ओर, मानो पाताल की ओर धंसे जा रहे हैं। डिप्रेशन और अनेकों प्रकार की वृत्तियाँ जो अंदर में छिपी होती हैं वो सारी निकल आती हैं। सब कुछ वेदों में इसका वर्णन है बहुत सुंदर ढंग से, सावित्री में भी है और वेदों में भी वर्णन है। क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं, जितना उसका दबाव पड़ता है हमारी चेतना के ऊपर, उतनी अधिक कई बार विकराल रूप से निम्न वृत्तियाँ भी जागने लगती हैं। अंततः विजय तो निश्चित रूप से ईश्वर की होती है, भगवान की होती है। लेकिन हमको सचेत रहना होता है कि जैसे जैसे ये देव चेतना, देवताओं का काम अंदर होने लगता है, तो कई बार व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंटल ईगो या हम विशेष हैं, हमने अपनी इस वृत्ति पर विजय पा ली है, हमने अपने क्रोध को वश में कर लिया, हम डिप्रेस नहीं होते हैं, वह देखो वो दूसरे लोग अभी भी निम्न चेतना में, इस तरह के जो विचार होते हैं, जो व्यक्ति को असाधारण स्वयं को ऐसे सुझाव आते हैं, वास्तव में ये छद्मवेश में आसुरी माया का आक्रमण होता है। और वो हम सबको इसी बात का अहंकार लाने लगती है कि देखो हम देवतुल्य हो गए। वहाँ पर ये केन उपनिषद की कहानी, कि हमको वहाँ पे ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी जो विजय है वो वास्तव में भगवान की विजय है। और जितना हम विनम्र बनते जाएंगे, यानी जितना उच्चतर चेतना का स्पर्श मिलता है, उतना अधिक स्वतः ही विनम्रता आने लगती है। क्योंकि व्यक्ति ये जान लेता है कि ये जिसको हम अपना संसार समझ रहे हैं, जिसको हम अपना विस्तार समझ रहे हैं, वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। पूरी सृष्टि उस अनंतता को प्रकट करने के लिए चेष्टारत है, लेकिन क्या प्रकट कर पाती है? कुछ भी नहीं, एक धूल की कण भी नहीं है हम लोग। अगर हम जितना अपने आप आती है ये विनम्रता कोई बाहरी दिखावे की विनम्रता नहीं होती है, जहाँ हम रीढ़ की हड्डी को झुका करके अपने हाथों को जोड़कर बड़े उससे कि भाई हम कुछ नहीं हैं, ये कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। इसको ईश उपनिषद में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। अविज्ञातम विजानता, अविज्ञातम अभिजानता। जितना हम जानते हैं उतना हम जानने लगते हैं कि हम नहीं जानते। जानने वाला तो ज्ञान का स्रोत, शक्ति का स्रोत, आनंद का स्रोत, शांति का स्रोत, सब कुछ तो ईश्वर है, सब कुछ माँ है। और जितना हम विनम्रता की ओर जाते हैं उतना अधिक ये चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये इसकी एक बेसिक बैकग्राउंड है। और स्वाभाविक है, इसमें हर स्तर पे ये 3 मेन मूवमेंट होते हैं साधना के: एस्पिरेशन, रिजेक्शन और सरेंडर। क्योंकि उच्चतर चेतना की भी कई सोपान हैं और कहीं पर भी व्यक्ति रुक सकता है।
इसीलिए अभिप्सा को उसको सदैव और प्रज्वलित करनी चाहिए, जब तक हम उच्चतम तक नहीं चले जाते, यानी हायर कॉन्शियसनेस के परे जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। और वही केन उपनिषद की कहानी है, जब देवता बहुत प्रसन्न है तो भगवान कहते हैं अभी तुम्हारी विजय हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो आगे करना है। तो यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारी विजय हुई है या तुमने विजय प्राप्त की है तो आगे नहीं जा पाओगे। तो सदैव समर्पण, जैसे जैसे हम जिस जिस सोपान पे पहुंचते हैं, जो कुछ हमारे अंदर प्रकट होता है, जो कुछ हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उस सबको वापस माता जी की सेवा में लगाना। तो ये एक अभिप्सा, उसके साथ समर्पण। और तीसरा, इस निम्न चेतना के अंदर से जो असुर राक्षस निकलते हैं, कई बार अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, जिसकी कहानी अगस्त ऋषि की हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे ये सागर को सोख लिया और फिर इंद्र ने वज्र द्वारा प्रहार किया, और केव्स में जो छिपे हुए थे, गुफाओं में जो पणी और वृत्र, ये जो अलग अलग असुर, ये सारे नमुची, ये सब निकल के आते हैं और फिर उन पर प्रहार करके इनका अंत किया जाता है। इस योग में अंत नहीं बल्कि रूपांतरित किया जाता है, तो इट टेक्स मोर टाइम, लेकिन हमको उस अवस्था में धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ, एंड्योरेंस के साथ, क्योंकि एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है। और ये इसी कारण, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक साधारण योग नहीं है जहाँ हम एक फील गुड फैक्टर, मन के अंदर हल्की सी शांति हुई, नहीं। उच्चतर चेतना की जो शांति है वो इतनी पावरफुल है, मतलब तब लगता है कि अरे जिसको हम शांति कह रहे थे वो तो शांति थी ही नहीं, वो तो उसका इमिटेशन भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है, वो डिसेंड करती है। और जब वो डिसेंड करती है तो श्री अरविंद ने उसका पूरा वर्णन किया है कि जब उच्चतर चेतना डिसेंड करती है तो शांति का डिसेंट एक कोल्ड आइस फीलिंग के साथ, और उसके साथ मानो सारे जगत में वो समा जाती है। जैसे कि जल आप्लावित हो जाए पृथ्वी, तो सारा संसार उसमें डूब जाता है। वो शांति केवल अपने अंदर नहीं रहती है, अगर उस व्यक्ति के आस पास कोई आ जाए तो उसके अंदर भी वो कंटेमिनेशन से चली जाएगी। ये सारी चीज़ें इस अंक के अंदर प्रस्तुत हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक अंश, लेकिन पहले मैं एक भूल सुधार कर लूँ, और जिसका श्रेय तारा दीदी और रितम जी दोनों को जाता है। भूल से इसके ऊपर जो पुष्प दिखाया गया है, इसको लिख दिया गया है डिसेंट ऑफ लाइट, लेकिन ये डिसेंट ऑफ लाइट का फूल नहीं है, ये इमेजिनेशन है। तो अब ये इमेजिनेशन से कई बार एक्चुअल डिसेंट का द्वार भी खुल जाता है, पर ये फूल जो अंदर लिखा गया है ये वास्तव में इमेजिनेशन है, डिसेंट ऑफ लाइट नहीं है। उसके अंदर एक सिमिलर सी चीज़ है, लेकिन वो श्वेत है और अलग है, थोड़ा भिन्न है। तो इसकी भी बात मुझे लगा कि ये उपयुक्त ओकेजन है बता देने का। तो अब इसमें हम लोग कुछ एक माता जी के अंश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बात श्री अरविंद लिखते हैं, पहला ही जो वाक्य है, आवर योगा इज ए डबल मूवमेंट ऑफ असेंट एंड डिसेंट, one rises to higher and higher levels of consciousness, but at the same time one brings down their power not only into mind and life but in the and even into the body. So अगर हम लोग मान लीजिए ऊपर उठे और इसको एक हम ऐसे समझें कि एक पर्वतारोहण करके हम पर्वतों में गए, हमने बड़ी सुंदर वहाँ जड़ी बूटियाँ देखी जिससे हम लोग निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसकी बात भी होती है कुछ एक योगों में, शांग्रीला या ज्ञानगंज इत्यादि की बात होती है कि जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं या हायर बीइंग्स रहते हैं और वहाँ पे सदैव युवावस्था रहती है, बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि इस तरह की उनके पास औषधियाँ हैं, इस तरह की ऊर्जाएं हैं जिससे वो स्वयं को पोषित करते रहते हैं, और वहीं रहकर वो संसार को भी जो हेल्प दी जा सकती है वो करते हैं। अब ये तो एक संभावना है, लेकिन उससे संसार नहीं बदलता है, क्योंकि आपके पास वो जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। संसार तो तब बदलता है जब उन जड़ी बूटियों को ला करके यहाँ पर जो मूर्छित लक्ष्मण हैं और जो युद्ध लड़ रहे हैं उनके लिए, संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया जाए। वरना ये कुछ इस तरह की बात होगी कि किसी ने शिव जी का दर्शन किया और शिव जी की वो नित्य भी देखा, सीखा, आनंदित हुआ, लेकिन वो धरती पर किसी को ये नहीं मिल सकता। या ऐसी कोई बात कि हमने अपने अंतर्दर्शन में कृष्ण का फ्लूट सुना, बांसुरी सुनी, लेकिन हम इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए धरती के लोग सारे वंचित हैं। उन सबको मैं ये बता सकता हूँ, वो व्यक्ति ये बता सकता है कि कैसे तुम कृष्ण का
स्वर सुन सकते हो, उनकी बांसुरी सुन सकते हो, लेकिन क्या ये संभव है कि मनुष्य जीते जागते हंसते खेलते सब कुछ करते हुए कृष्ण की बांसुरी के धुन में रमा रहे, उसी का आनंद लेता रहे, और जीवन की सभी परिस्थितियों में वो युद्ध क्षेत्र में भी, कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वाद ले रहा हो अंदर ही अंदर, और उसकी पूरी चेतना आह्लादित हो रही हो? तो ये उच्च चेतना का नीचे आना, डिसेंट, तो इस विषय में जो श्री अरविंद डिसेंट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो तो एक क्षेत्र है, अलग क्षेत्र है उच्चतर चेतना का, जिसमें योगी प्रवेश करते हैं, लेकिन डिसेंट का अर्थ ये है कि वो उच्चतर चेतना अब हमारे मन में आ जाती। तो मन क्या होगा? हमारे मन की जो नॉर्मल गति है वही असाधारण हो जाएगी। साधारणतया योग में व्यक्ति मन के बाहर जाकर के उच्चतर चेतना का स्वाद चखता है, समाधिस्थ हो जाता है, क्योंकि उसमें अवेक रहना, जागृत रहना कठिन है। फिर उसके बाद जब वापस आता है तो उसका मन का ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, बदला नहीं है। और ये कई लोगों में आप देखेंगे, जब वो कई कुछ पॉडकास्ट भी सुनेंगे, जब मन के अंदर वो चीज़ आती है, हृदय के अंदर या प्राण के अंदर, उसमें परिवर्तन नहीं है, पर हाँ, चूंकि आपने स्वाद चखा है तो कहीं ना कहीं एक छाप होती है। लेकिन क्या ये संभव है कि मन भी अब उस उच्चतर चेतना के अनुरूप ऑपरेट करने लगे, इसके अंदर वही विशालता आ जाए, वही इंट्यूशन आ जाए, दक्षिणा की देवी, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, रेवलेशन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सहज स्वाभाविक हो जाए? तो ये जब श्री अरविंद इसकी बात कर रहे थे तो उस समय पास में एक और महान ऋषि, हम सब जानते हैं, रमन महर्षि थे। तो उनके पास दिलीप कुमार रॉय या किसी ने पत्र भेजा और कहा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने कहा, डिसेंट की क्या ज़रूरत है, भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। तो उसके उत्तर में श्री अरविंद लिखते हैं कि हाँ, वो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन अलग अलग लेवल्स पर वो अलग अलग रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। आफ्टर ऑल सुपर माइंड की जो सारी बात है इसीलिए है क्योंकि सुपर माइंड के नीचे ऐसा नहीं कि हम भगवान का स्पर्श नहीं पाते, लेकिन वो स्पर्श एक प्रकार से झिलमिल पर्दे से निकल करके आता है। वो ओरिजिनल ट्रुथ नहीं है, उसका एक प्रकार से छाया या प्रतिकृति है जो हमारी निम्न चेतना में आती है, रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, क्रिएटर है, लेकिन वेल के पीछे अभी भी छिपा हुआ है। तो एक वेल तो है जो मन की अज्ञान की वेल है, और दूसरी है जो उच्च चेतना की भी वेल है। वो उच्च चेतना में बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, लेकिन वो भी एक वेल है। लेकिन सुपर माइंड क्रिएटर हिमसेल्फ विदाउट वेल्स। तो इसलिए श्री अरविंद का यहाँ पर हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र है जो पहला ही माँ के चित्र के नीचे है। द डिवाइन इज एवरीवेयर एंड इन ऑल, बट दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस इन विच ईच वन इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिवाइन विद इन हिम बाय हिज ईगो, एंड ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईगो एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द डिवाइन। ये जानना जरूरी है कि भगवान है हमारे साथ, ये हमने मान लिया या जान भी लिया, लेकिन हमारे जो कृत्य होते हैं वो वापस उसी अज्ञान के क्षेत्र में आकर के हम ऑपरेट करने लगते हैं, क्योंकि जो डिवाइन की विल है, संकल्प है, उसको हम नहीं उतार पाते हैं। हमारे मन, प्राण, हृदय, शरीर तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि दिव्यता की मांग ये है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो दिव्यता की मांग को हम अपने जीवन में उसको नहीं पूरा कर पाते हैं। और इसीलिए डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस आवश्यक है, क्योंकि बिना रूपांतरण के हमारा शरीर, हमारी चेतना दो भागों में विभक्त रहेगी। एक जो पर्दे के उस पार है, जहाँ हम कभी कभी किसी सुंदर क्षणों में प्रवेश करेंगे, अनुभव लेंगे, उसका स्वाद चखेंगे और आके कहेंगे कि वाह, वो तो बहुत अच्छा आम था। लेकिन कोई कहेगा कि ये आम क्या सारे साल मिलता है? हम कहेंगे नहीं, वो केवल सीजनल है और हमने उसका स्पर्श किया है। लेकिन श्री अरविंद चाहते हैं कि वो आम हमें हर समय उपलब्ध हो। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब इस उच्चतर चेतना की एसेंट और डिसेंट के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले बड़ी सुंदर बात हम लोग सुन रहे थे, अनिल जी ने भी पढ़ा था। इन दिस योगा द होल प्रिंसिपल इज टू ओपन वन सेल्फ टू द डिवाइन इन्फ्लुएंस। अब देखिए ये श्री अरविंद के शब्दों की सटीकता, इन्फ्लुएंस। कई बार लोग कहते हैं कि फिजिकल उपस्थिति श्री माँ श्री अरविंद की एक इन्फ्लुएंस है जो धरती के ऊपर वो छोड़ के गए हैं छाप। अगर हम ये भी ना कि भाई आप जीवित रूप से उनको नहीं महसूस कर पाते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस है।
और ये इन्फ्लुएंस की बात श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस इतना प्रभावशाली होता है, भगवान का स्पर्श होता है धरती के ऊपर कि आने वाली जनरेशन्स उससे पोषित होती हैं और उस स्पर्श के द्वारा वो वापस कांटेक्ट में आती हैं उसी दिव्यता से, उसी भव्यता से जो कभी कुछ समय के लिए धरती के ऊपर जिसने लीला की थी। और यही चीज़ हम देखते हैं श्री कृष्ण के साथ, ऐसे द गीता में बताते हैं कि उस इन्फ्लुएंस के कारण। तो श्री अरविंद प्रारंभ से ही डिवाइन इन्फ्लुएंस की बात करते हैं और माँ की बात करते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस के प्रति हम कैसे खुलें, अब ये बात हो रही है कैसे हम खुलें इसकी प्रति। इट इज़ देयर अबव यू एंड इफ यू कैन वंस बिकम कॉन्शियस ऑफ इट यू हैव देन टू कॉल इट डाउन इनटू यू। हमारे ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर एक पूरा चेतना का एक विस्तार है, अनंत विस्तार है। और अगर हम अपनी चेतना को केंद्रित करें यहाँ पर और धीरे धीरे पुल डाउन करने को माँ ने मना किया है, खासकर अगर हमारे अंदर अशुद्धि है, एक लंबे समय तक केवल भगवान की शांति और प्योरिटी, इसी की मंगल कामना करनी चाहिए ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो। नहीं तो ये ऊर्जाएं अगर उतरने लगें तो हमारा वही हश्र हो सकता है जो हम देखते हैं रावण का हुआ, कि कैसे उसकी भक्ति अहंकार को इतना बढ़ावा दे देती है कि उसको लगता है कि शिव केवल और केवल मेरे हैं और मेरे बिना कोई शिव तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ की शिव को मेरी हर डिमांड माननी है, पूरी करनी है, यहाँ तक कि मैं उनको लंका में ला के बसाऊँगा और किसी को भी अगर शिव जी के पास जाना है तो उससे स्वर्ण मुद्राएं मैं लेकर के पहले कलेक्ट करूँगा, उसके बाद उसको जाने दूंगा। तो ये बीच वाले बिचौलिए, ये सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये सारी जो योग एक रास्ते पे जा रहा था वहाँ से फॉल होती है। इसकी भी बात श्री अरविंद इस अंक में करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये धीरे धीरे अपने आप को प्रस्तुत करना है कि हे माँ, आप स्वीकार करो मुझे। यहाँ पर जब हम चेतना के ऊपर जब माँ की उपस्थिति के ऊपर यहाँ चेतना को ले जाते हैं और कंसंट्रेट करते हैं, तो बस धीरे धीरे शांति, समता, पवित्रता, माँ 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 जैसा आप चाहो सब कुछ उनको देने का भाव, तो धीरे धीरे वो अपने आप आती हैं सारी चेतना में। जो हमारे निम्न गतियाँ हैं उनको धीरे धीरे हटाती हैं, वे चीज़ें जो रूपांतरित हो सकती हैं उनको रखती हैं, उन पर कार्य होता है, और वे चीज़ें जो रूपांतरित नहीं हो सकती या जिनका अब औचित्य समाप्त हो गया है उनको हमारी चेतना से झाड़ू बुहारू लगा दी जाती है। It descends into the mind and into the body as peace, as a light, as a force that works, as the presence of the divine, with or without form, as आनंदा। तो ये यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सुंदर कि उच्चतर चेतना के क्या क्या मुख्य तत्व हैं, शांति और आनंद। शांति एक भगवान की पैसिव उपस्थिति है और आनंद उनकी डायनामिक क्रिएटिव उपस्थिति है, और इसके साथ में फोर्स और उसके साथ में प्रकाश, ये मुख्य अंश है। विशालता उससे जुड़ी हुई है। बिफोर वन हैज़ दिस कॉन्शियसनेस वन हैज़ टू हैव फेथ एंड एस्पायर फॉर द ओपनिंग। ओपनिंग कैसे आती है? अभिप्सा करने से, माँ का नाम लेने से, श्री अरविंद माता जी की पुस्तकें पढ़ने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनको सारी चीज़ें जीवन में जो भी कृत्य हैं, कर्म हैं, सबको ऑफर करने से, इस तरह से ओपनिंग आती है। एस्पिरेशन, कॉल, प्रेयर आर फॉर्म्स ऑफ वन एंड द सेम थिंग एंड आर ऑल इफेक्टिव। यू कैन टेक द फॉर्म दैट कम्स टू यू और इज ईजीएस्ट टू यू। अब एक बार ये ओपनिंग खुल जाती है, ये मुख्य चीज़ होती है जो प्रारंभिक। श्री अरविंद ने सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो थे, सत्येंद्र ठाकुर, उनको एक बड़ी सुंदर एक पत्र लिखा है, डॉक्टर सत्येंद्र थे, जिसमें वो कहते हैं वेल अबव द हेड, ए वेल बिहाइंड द हार्ट एंड ए लिड अबव द हेड दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द डिवाइन। तो भगवान सर्वत्र हैं लेकिन हम उनके संपर्क में नहीं आ पाते हैं। जो भी हमारे अंदर आता है एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड वर्जन आता है और उसको हम भगवान की प्रेरणा समझ के कार्य करने लगते हैं, या उन्हीं की एक छोटी सी सीमित शक्ति आती है क्योंकि हमारी मांग जीवन से बहुत सीमित है, तो वो उतनी ही ऊर्जा से हम अपना काम चलाते हैं। हमको लगता है यही बहुत कुछ है, लेकिन ऊर्जा के बहुत ही शुद्ध स्वरूप हैं। शक्ति का जो उच्चतम स्वरूप है, बिल्कुल प्योर पावर है, वो शुद्ध पावर है,
और वो अनंत है, तो ये सारी चीज़ें छिपी रहती हैं हमसे। तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर आती हैं, जैसे जैसे ये अंदर की वेल और ऊपर का लिड ये खुलने लगता है। तो उसमें वो बताते हैं कि लव एंड डिवोशन रेंड द वेल। अगर हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर प्रेम है माँ से, तो वो अंदर की जो ये वेल है, जो झिल्ली है, ये टूट जाती है, ये छट जाती है, और उसके साथ साथ सारे संशय मिट जाते हैं। और ऊपर का जो लिड है, ये किसी किसी में, खासकर जो बहुत अधिक सोचने वाले जंतु होते हैं, जिनको ये समझते हैं कि क्योंकि मैं बहुत डाउट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ या लिख चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेक्चर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत नाम है, अनेकों प्रकार की डिग्री है, उनकी ये लिड बहुत कठोर होती है और वो इसको नहीं तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन द क्वाइटनेस ऑफ द माइंड, क्वाइट्यूड ऑफ द माइंड, द लिड थिन्स एंड वैनिशेस। तो जितना अधिक हम शांत रहते हैं, मन हमारा बहुत ज़्यादा हर चीज़ में छटपटाता है, हर चीज़ को एनालाइज करना चाहता है, हर चीज़ को वो हल ढूंढना चाहता है। जबकि अगर हम ये मान ले कि हम समस्या को समझते भी नहीं हैं, हल तो दूर की बात है, और शायद यदि हम समस्या से ध्यान हटा लेंगे तो हम देखेंगे कि समस्या तो ये थी ही नहीं, कुछ और था। असल समस्या की ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा था, ये तो भटका रहा था हमें कि हमारी समस्या ये बाहर है, जबकि समस्या हमारे अंदर थी। तो जितना हम मन को शांत करेंगे, चीज़ें उतनी क्लैरिटी से दिखाई देंगी, उतना ही अधिक लाइट पीस का डिसेंट होगा, और हम चीज़ों को सही ढंग से देख सकेंगे और उनका उपचार भी प्रकट होगा। और इसी शक्ति को जो ऊपर से नीचे आती है, माँ की शक्ति, योग शक्ति इत्यादि कहा जाता है। एक बार ये उतरने लगती है, एक बार ये द्वार खुल जाता है, आवागमन प्रारंभ हो जाता है, तो धीरे धीरे इस शक्ति के बहुत सारे उपयोग हैं। भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। कुछ लोग इसको प्रारंभ कर देते हैं ना, उसमें भी अहंकार आ जाता है कि आई विल डायरेक्ट इट एज ए हीलिंग फोर्स इत्यादि। बहुत इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अगर ये सचमुच अगर ईगो रिसीव करती तो ये सोचती है कि ये उसकी शक्ति है। जब लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो ये तो मूर्खता वाली बात है। कौन उनको प्राप्त कर सकता है? सच्चा भाव तो ये है कि मैं जान गया कि भगवान ने मुझे अब अपने गोद में उठा लिया है, फिर वो जैसा चाहेंगे। और ऐसा व्यक्ति यदि चाहेगा तो उसके मुख से निकला हुआ एक वाक्य अचानक ब्रह्म वाक्य बन जाता है कि हे रुग्ण व्यक्ति, हे सच्चिदानंद, इस रुग्ण देह में आप क्या कर रहे हो, इसकी रुग्णता समाप्त कर दो। लेकिन वो इसको एक सिस्टम में नहीं बदलेगा। कई बार इसका लोग सिस्टम बना लेते हैं इत्यादि। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है, जिससे क्योंकि इन शक्तियों का दुरुपयोग, इसकी बात हम सब जानते हैं, तो उससे हमको सचेत रहना चाहिए। तो यहाँ पर अब और पेज नंबर 9 पर, कंसंट्रेट अबव द हेड। The power of concentration above the head is to bring peace, silence, liberation from the body sense. एक बार मुझे याद है, बहुत पहले की बात है, किसी ने अचानक कहा कि मैंने पूरे जीवन अपने माइंड को साइलेंस करने की चेष्टा की, पर मैं बस आधे क्षण के लिए या कुछ क्षणों के लिए साइलेंट कर पाता हूँ। तो मेरे मुख से नयास निकला कि आपने ये चेष्टा क्यों की? क्योंकि वास्तव में ये तो भगवान देते हैं। यदि हम उनको माँ का आवाहन करें साइलेंस के लिए, सब कुछ उनके हाथ में है। साइलेंस कहाँ से आता है? साइलेंस कोई भगवान का ही साइलेंस है, जिसको यही तो श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल, क्षर और अक्षर ब्रह्म के परे, अक्षर ब्रह्म इज दैट स्टिलनेस एंड द साइलेंस, पुरुषोत्तम है, डिवाइन मदर। अगर हम उनको अपने जीवन में पुकारें तो वो हमको साइलेंस दे देंगी, शांति दे देंगी, वो सब कुछ जो आवश्यक है। लेकिन तब वो साइलेंस आधार बनेगा एक बहुत ही महत् कर्म का। नहीं तो वो साइलेंस वो वाला साइलेंस नहीं है जहाँ हम ना कुछ बोल रहे हैं, निष्क्रिय हो गए। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर चेतना तैयार नहीं है तो वो जड़वत हो सकते हैं। और वास्तव में ये श्री अरविंद बताते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं योगियों के अंदर, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जड़वत हो जाना, चेतना तैयार नहीं है तो पिशाचवत हो जाना, उन्मत्तवत हो जाना, बालवत हो जाना, ये हमें तो हमारी ये पूरी प्रकृति का रूपांतरण है। तो इसीलिए चेतना की तैयारी और समर्पण साथ साथ चलना चाहिए।
The second opening is affected by concentration of the consciousness in the head, afterwards above it, and an aspiration and call, and a sustained will for the descent of the divine peace, power, light, knowledge, आनंदा into the being. अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई लोग इसको मैकेनिकल प्रोसेस बनाते हैं, मैं जानता हूँ, वो इस तरह से वो बैठ के ग्रुप भी और क्लासेस होंगी कि हम इसको यहाँ कंसंट्रेट करेंगे, इसको उतारेंगे. अब बार बार माँ सचेत करती हैं, इसमें भी है, डू नॉट पुल, गिव योर सेल्फ. क्यों? अब मान लीजिए आप बैंक से जा रहे हैं, कुछ लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो अनलेस आपने बैंक वाले को ब्राइब या कुछ किया है, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी लिया नहीं है, मैं एक एनालॉजी बता रहा हूँ. लेकिन अगर मान लीजिए किसी से मित्र के पास आप जा रहे हैं या किसी भी व्यक्ति से, तो क्या वो आपको वो धन इसलिए दे देगा जबकि उसको पता है आप इसका दुरुपयोग करोगे? अगर आपका मित्र भी है तो कभी नहीं देगा. वो पहले ये सुनिश्चित करेगा कि आप इस धन का क्या उपयोग करने वाले हो. तो इसीलिए जब हम इसको पुल करते हैं, इसके अंदर एक इगोइज्म है कि हम योगी बन जाएंगे, सुपरमैन बन जाएंगे, तो वो नहीं आएगी, उसकी जगह कुछ और आएगा. माँ कहती है 99% ऑफ द टाइम एक प्राणिक आवेश, एक प्राणिक आवेग, कभी कभी एक प्राणिक सत्ता, ये भी हमारे अंदर आकर हमारे चेतना को मूव करने लगती है, और हमको ऐसा लगता है कि अरे हमारे अंदर बहुत एक उच्चतर चेतना आ गई, उच्चतर ऊर्जा आ गई, जिससे हम बहुत सारे दिन सुपर मंकी की तरह उछल कूद कर सकते हैं. लेकिन यदि उसकी जगह हम कुछ भी मांगने चाहने की बजाय यदि हम माँ की सेवा करें, मान लीजिए आप मित्र के यहाँ आपका ये व्यवहार हो गया कि आपको क्या चाहिए, चलो मैं आपके लिए ये काम करता हूँ, और आप जब काम करेंगे, जब लाएंगे चीज़ों को, जो जो उसकी व्यवस्था है, देखभाल करेंगे, तो अपने आप मित्र के अंदर ये भाव आएगा, अरे ये देखो मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्या क्या ज़रूरत है वो सब कुछ धीरे धीरे आप घर में भी रहने लगेंगे. आपको जो भी लाना है बाज़ार से, वो आपको उससे ज़्यादा धन देगा. तो जब हम माता जी की सेवा करने लगते हैं, तो ये उच्चतर चेतना स्वतः ही आ जाती है. और यदि हम इसको एक मैकेनिकल प्रोसेस के रूप में केवल करेंगे, और नेचुरल है कि यदि प्योरिफिकेशन नहीं है, तो ये हमारे लिए घातक भी, और इसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं. 99% कुछ नहीं आएगा, केवल हमको एक आभास होगा, फील गुड फैक्टर होगा, किसी प्रकार कुछ प्रकार के अंतर्दर्शन होंगे. तो यहाँ पर इसकी बार बार जगह जगह श्री अरविंद बताते हैं. सरेंडर की बात, अपने विचारों को माता जी की तरफ मोड़ने की बात, क्वाइट्यूड की बात, और स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए इसमें, केवल एक शांति से पुकारने की बात है. अब यहाँ पर पेज 12 पर माँ कह रही हैं, डू नॉट पुल, वेट इन पीस, एस्पायर एंड ड्रॉ. भगवान की तरफ अधीरता से नहीं, इंटेंसिटी चैत्य में होनी चाहिए, लेकिन जब प्राण मिक्स करता है उसमें तो अधीर हो जाता है व्यक्ति. उस इंटेंसिटी में समर्पण का भाव होना चाहिए. हम कितना पुकार रहे हैं, कितना भी, लेकिन भगवान द्वार खोलेंगे जब वो खोलेंगे, ये उनकी मर्जी है. जब यहाँ पर होता है आश्रमाइट बनने के पहले कुछ वर्ष आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो लोग बोलते हैं कि भाई प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती है, आप तो आए हो, सीधा एंट्री हो जानी चाहिए. तो वहाँ स्मरण कराना पड़ता है कि देखो, द्वार के बाहर बैठने का जो आनंद है और प्रतीक्षा का जो जॉय है, अनुभव है, ये भी लेना चाहिए. और ये प्रतीक्षा इसीलिए होती है कि आप कितने अधीर हो रहे हो. यदि आप अधीर हो रहे हो तो एंट्री आपकी ब्लॉक हो जाती है, और लंबा समय लगता है. जगह जगह माँ कहती हैं कि अधीरता से योग नहीं होता है, अधीरता से तो सारी चीज़ें बनी बनाई बिगड़ने लगती हैं. माँ कह रही है, सम एस्पिरेंट पर्सन्स आस्क व्हाई हैज़ नॉट द डिवाइन कम येट. अच्छा, यहाँ पे वो बता रही, इफ़ यू हैव टू बेयर द प्रेशर ऑफ द डिवाइन डिसेंट, यू मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, अदरवाइज यू वुड बी शेकन टू पीसेस. धज्जियाँ उड़ जाएंगी, भयभीत हो जाते हैं लोग. कई लोगों को मैं जानता हूँ कि अचानक उनके अंदर कुछ डिसेंट या इवन असेंट का मूवमेंट होता है, तो भयभीत, क्योंकि आपकी जो लिमिटेड ईगो पर्सनैलिटी है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं. आप खुद को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हो वैसे जैसे आप पहले करते थे. तो इसलिए माँ कहती हैं कि भगवान क्यों समय लेते हैं, बिकॉज यू आर नॉट रेडी. इफ ए लिटिल ड्रॉप मेक्स यू सिंग एंड डांस एंड स्क्रीम, व्हाट वुड हैपन इफ द होल थिंग केम डाउन. तो ये वो वाला योग नहीं है जहाँ हम अपनी ऊर्जाओं को खूब उछल के कूद के एक्सप्रेस करते हैं. जो कुछ आता है हमारे अंदर भगवान से, उसको केवल माँ की सेवा में लगाना चाहिए.
Therefore, do we say to people who have not a strong and firm and capacious basis in the body and the vital and the mind, do not pull, meaning do not try to pull at the forces of the divine, but wait in peace and calmness. और इसीलिए फिजिकल एजुकेशन की भी इतनी ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो ये हमारे शरीर पर, हमारे मन प्राण को बहुत अधिक आंदोलित कर सकती हैं, आंदोलित कर सकती हैं. जो हम देखते हैं जब श्री कृष्ण आते हैं बाहर तो पूरी यमुना के अंदर उछाल आ जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के अंदर ये भाव जागृत हो जाता है. तो इसीलिए, लेकिन जो तैयार हैं, बट टू दोज हु पजेस द नेसेसरी बेसिस एंड फाउंडेशन. नेसेसरी बेसिस और फाउंडेशन है शांति, समता, स्थिरता. बार बार इस तो एक मतलब क्या कहा जाए, रट्टा लगा करके शांति, समता, स्थिरता, शांति, समता, स्थिरता. इसकी फाउंडेशन जितनी गहरी और मजबूत होगी उतना अधिक भगवान कार्य कर पाएंगे. श्री अरविंद बार बार समता को इतना जोड़ देते हैं, कहते हैं यदि संसार में कार्य ना करना हो, केवल ज्ञान में प्रवेश करना है तो इसकी आवश्यकता नहीं है. ट्रेडिशनल भक्ति योग में भी इसकी आवश्यकता नहीं है. लेकिन इस योग में जो कर्म प्रधान है, जो संसार की ओर मुड़ा हुआ है, भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए समता और शांति के फाउंडेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है. और ये सारी कंडीशंस हैं और इसमें पवित्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी चीज़ें अंदर से उठ सकती हैं, पूरा एक देवासुर संग्राम छिड़ सकता है. इसीलिए श्री अरविंद हम लोगों को रिजेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि जितना हम अपने अंदर से वृत्तियों का त्याग करेंगे उतना अधिक अच्छा होगा. और ये डिसेंट का अनुभव होता है एक थ्रिल के रूप में, और उठती भी जैसे वेव्स जा रही हों, वेव्स उतर रही हों. ये फिजिकली हम लोग महसूस कर सकते हैं. प्रारंभ में धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्थापित हो जाती है तब इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तब वो हमारी एक सतत प्रोसेस हो जाती है, कॉन्स्टेंटली बांध खुला हुआ होता है. किंतु प्रारंभ में ऐसे इसका अनुभव होता है एक थ्रिल के रूप में. चेतना के अंदर खिंचाव, मस्तिष्क के अंदर खिंचाव, ऊपर की ओर पूरी की पूरी चेतना मुड़ जाती है, जुड़ जाती है. तो ये सारे अनुभव हैं जो अपने आप होते हैं. फिर माँ कहती हैं पेज नंबर 17 पर, दीज मिनट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सोल आर ऑफन दोज दैट मार्क ए डेसिसिव टर्न ऑफ आवर लाइफ, a forward step, a progress in consciousness, and that frequently corresponds with a crisis, an extremely intense situation when there comes a call in the whole being, a call so strong that the inner consciousness pierces the layers of unconsciousness, covering it, and is revealed all luminous on the surface. तो वास्तव में क्राइसिस अंदर की बाहर की इसीलिए आती हैं ताकि हमारे अंदर कोई चीज़ बहुत तीव्रता से पुकार करे, और वो कुछ क्षण का जो कांटेक्ट होता है वही बहुत बड़ा एक ओपनिंग को क्रिएट कर देता है. कितने लोगों के जीवन में ये चीज़ अनुभव के रूप में आई है. फिर रेस्टलेस एक्टिविटी, लैक ऑफ रिसेप्टिविटी, इसकी बात होती है पेज नंबर 19 पर. यू हैव बीन टोल्ड ओपन योर सेल्फ, यू विल रिसीव द फोर्स. यू हैव बीन टोल्ड हैव फेथ, be of good will, and you will be protected. And indeed, you are bathed in the consciousness, bathed in the force, bathed in the protection, and to the extent you have faith and open yourself, you receive all that. And it helps you in keeping fit and in rejecting the little inner disturbances and re-establishing order when these come, in protecting yourself against small attacks or accidents which might have happened. But if somewhere in your being, either in your body or even in your vital or mind, either in several parts or even in a single one, there is an incapacity to receive the descending force, this acts like a grain of sand in the machine. तो ये सबसे बड़ी अशुद्धि जो माँ बताती है वो है फियर. तो यदि किसी भी प्रकार का भय है, डाउट्स हैं, तो वो जो डिसेंडिंग फोर्स है, करंट है, वो हमारे अंदर ना जाने क्या क्या चीज़ें जगा सकता है, और वो हमारे लिए घातक होता है, जिसके परिणाम बड़े अल्टीमेटली घातक नहीं लेकिन बड़ी कठिनाइयाँ क्रिएट कर सकते हैं. और यहाँ पर उसके प्रति सचेत कर रही हैं माँ पेज नंबर 21 पर. दिस इज़ द रीज़न वाई मैनी साधक्स आफ्टर हैविंग बिग एक्सपीरियंसेस
fall into the clutch of a magnified ego. यहाँ तक कि भाई हम साधक हैं, हम विशेष हैं, तो ये इसके प्रति बहुत सचेत रहना है. मैग्नीफाइड ईगो, अपहीवल्स, एम्बिशन कि हम बहुत बड़ा कुछ काम करेंगे माता जी के नाम पर. दे वांट टू डू बिग थिंग्स इन द मदर्स नेम, नॉट रियलाइजिंग कि ये चीज़ कहाँ ले जा रही है, हमको दूर ले जा रही है. Exaggerated sex or other vital passions or distortions. It is always well, therefore, if a complete purification of the vital can either precede or keep pace with the positive experience. इसकी पंडित गोपी कृष्ण जिनकी किताब कुंडलिनी स्पॉन्टेनी जागृत हुई थी, तो उन्होंने श्री अरविंद को पत्र भी लिखा था उनके, क्योंकि कुंडलिनी जहाँ नीचे से ऊपर की ओर जागृत होती है वहाँ ये समस्या होती है, क्योंकि पहले वो लोअर सेंटर्स को टच करके अनेकों प्रकार के वृत्तियों को जगा देती है. लेकिन इस योग में इसीलिए ये कुंडलिनी ऊपर से नीचे की ओर जागृत होती है. पहले वे भाग माँ खोलती हैं जो हमारा वे विंडो जो तैयार हैं. किसी का हृदय तैयार होता है, किसी का माइंड तैयार होता है, किसी के दोनों तैयार होते हैं. फिर जैसे जैसे हम सेवा की ओर प्रवृत्त होते हैं तो और नीचे हमारे जो जो जहाँ पसलियाँ मिलती हैं, सोलर प्लेक्सस, उसके नीचे जिसको स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र इत्यादि कहा गया है, तो वहाँ पर वो धीरे धीरे ये प्रकाश और माँ की शक्ति उतरती है. यदि हम सेवा में प्रवृत्त हैं तो वो लाइफ की एनर्जी में भी माँ की ऊर्जा जुड़ने लगती है और चेंज करने लगती है. तब उसके बाद में जब ये निम्न वृत्तियाँ जो व्यक्ति के अंदर सोई हैं, पर चूंकि ये सारा काम हो चुका होता है तो इनको हटाना, इनको दूर करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब तक व्यक्ति इस खेल को जान गया और सीख गया है. लेकिन यदि हम ईगो में बुलाते हैं, एक एम्बिशन में करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत दूर चले जाते हैं कई बार योग से दूर चले जाते हैं. माँ को पकड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते हैं इस प्रेशर को. तो कहीं ना कहीं एम्बिशन, वैनिटी, विनम्रता का अभाव, इनसिंसेरिटी जो सीरियस हो, ये सारी इस योग में बड़ी घातक चीज़ें हैं. तो उससे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए. फिर ये बार बार होने वाली प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे रूपांतरण होता है. रिपीटेड डिसेंट इज़ द मीन्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. डिसेंट ऑफ पीस एंड पावर की बात करती हैं माँ. अब आगे हम लोग टुवर्ड द एंड चले जाते हैं. अब ये बहुत अच्छा एक माँ सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ बताती है. हाउ कैन, पेज नंबर 33 पर है, हाउ कैन ए प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड व्हेन वन डजंट हैव द नेसेसरी नॉलेज. अगर हम मन के इस ब्रेन बॉक्स के अंदर बंद हैं, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है जिसकी बात हो रही थी, हम कैसे कितनी भी एनालाइज कर लें कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमको क्वाइट रहना और इंस्पिरेशन और गाइडेंस के लिए प्रतीक्षा करनी. यही चीज़ हम देखते हैं प्रणब दायक जगह लिखते हैं दी सुप्रामेंटल एक्शन के लिए क्या करना है. क्वाइट, इमोबाइल और माँ की ओर मुड़े रहना है. अपने आप प्रेरणा के रूप में अंदर से कोई चीज़ जागृत होगी. And the unfortunate thing is that man believes that he has to resolve all the problems of his life and he does not have the knowledge needed to do it. That is the source, the origin of all his trouble, that perpetual question, what should I do? Which is followed by another still more acute, what is going to happen? And at the same time, more or less, the inability to answer. तो कैसे, हम जब जानते ही नहीं, सृष्टि हमने बनाई नहीं है, पहले तो ये समझना है, इसकी मैकेनिज्म को हम नहीं जानते, हम तो अपनी ही जीवन की परतों को नहीं जानते. तो ये समझ करके हमको अपने सारी जो ऊर्जा है, जो थोड़ा सीमित जो भी ज्ञान है, समझ है, उस सब को भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में आत्मनिवेदित करनी चाहिए. और शांति से, जितनी शांति संभव हो, प्रतीक्षा करनी चाहिए. उनको सौंपनी चाहिए समस्या, वे जानती हैं. और ये नहीं कि आपको सौंप दी, अच्छा आज क्यों नहीं ये ठीक हुई, कल क्यों नहीं ठीक हुई. कुछ चीज़ों को कुछ कारण होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं और वो चलती हैं, कभी कभी लंबी चलती हैं, कोई बात नहीं है. हम लोगों को पूरे समर्पण के साथ इस पथ पे चलते रहना चाहिए. ये माँ यहाँ पर बताती हैं. और
फिर माँ कुछ और चीज़ें, सुंदर चीज़ें बताती हैं कि प्रैक्टिकल एड हैं, गिफ्ट्स हैं जो माँ छोड़ के गई हैं, उनके चित्र हैं जिनको देखने मात्र से कांटेक्ट होता है, ओपनिंग होती है। माँ का म्यूज़िक है जिसके अंदर ये प्रभाव है जिसका कि हमारे अंदर वो ओपनिंग क्रिएट करता है। माँ की वाणी है, सावित्री की वाणी है, और किसी चीज़ से भागना नहीं है, किंतु सब चीज़ों को हमको कन्फ्रंट करना है भगवान की शांति के साथ। अंत में हम लोग ये पढ़ेंगे पेज नंबर 40 पर, लास्ट पेज है, फ्रॉम द हायर रीजन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, प्रश्न है, साइलेंस इज मोर इजली एस्टैब्लिश्ड बाय डिसेंट फ्रॉम अबव। फ्रॉम अबव मीन्स व्हाट, स्वीट मदर? माँ कह रही है फ्रॉम द हायर रीजन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कई लोग बोलते हैं मन में साइलेंस कैसे हम करें, और जब उनसे कहा जाता है माँ को समर्पण करो, स्ट्रेंजली विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनको ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है, जबकि सत्य यही है कि जितना अधिक हम माँ के प्रति खुलेंगे, आप सोचिए माँ आपके सामने बैठी हैं, साथ में चल रही हैं, तो व्यक्ति क्या अपने दिमाग को रेस्टलेस, एक्साइटमेंट, एजिटेशन इसके बारे में सोचेगा, या केवल उनको निहारेगा, उनके प्रति अपने आप को खोलेगा? तो हायर रीजन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू सी, इफ यू ओपन टू द हायर रीजन्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द फोर्स डिसेंड्स फ्रॉम अबव, क्वाइट नेचुरली इट एस्टैब्लिशेज ए साइलेंस इन द लोअर रीजन्स। धीरे धीरे वे सारे सेंटर्स, वृत्तियाँ, जो निम्न वृत्तियाँ हैं वो भी शांत हो जाती हैं। Quite naturally, it establishes a silence in the lower regions, for they are governed by this higher power which descends. ये माइंड से कंट्रोल नहीं होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो माइंड से कहीं पहले से इस संसार में कार्यरत हैं। पशु वृत्तियाँ हैं, राक्षसी वृत्तियाँ हैं जिसकी छाप है, लेकिन वो केवल भगवान के स्पर्श से वो शांत हो जाती हैं। This comes from the higher regions of the mind or from beyond, even from the super mind. So when this force and consciousness come down and enter into the consciousness of a lower plane, this consciousness becomes naturally quiet, for it is as though invaded, flooded by that higher light that transforms it. In fact, this is even the only way of establishing a constant silence in one's mind. It is to open oneself to higher regions and let this higher consciousness, force, light descend constantly into the lower mind and take possession of it. और इसको हम लोग हायर कॉन्शियसनेस को अब उस शब्द से सब्स्टिट्यूट कर दें कि टर्न टुवर्ड द मदर, ओपन टू द मदर। जितना अधिक हम माँ की ओर मुड़े रहें, खुले रहें, उनके कर्म में, उनकी सेवा में प्रवृत्त रहें, उनके विषय में सोचें, उनसे प्रेम से जुड़ें, उनके प्रति भक्ति अनुराग रखें, तो स्वतः ही ये उच्चतर चेतना सब कुछ जो जिनका स्रोत स्वयं श्री माँ है, वो हमारे अंदर शांति, नीरवता, समता, शुद्धि, सौंदर्य बोध, सामंजस्य, प्रकाश, करुणा इत्यादि अपने आप उतरने लगते हैं और धीरे धीरे रूपांतरण को अपनी परिसमाप्ति की ओर ले जाते हैं। जय माँ। बहुत बहुत आभार माने आलोक भैया। लगभग समग्र ले लिया, बहुत सुंदर गागर में सागर भरा है इस उच्चतर चेतना विषय पे, और हम पे कुछ समय है। मैं प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूँ, जो भी हमारे साधक श्रोता प्रश्न करना चाहें वे डॉक्टर आलोक पांडे जी कर सकते हैं। कुछ जी बिल्कुल भैया, साधन आलू प्रिया से पूछना है, आलू प्रिया से पूछना है कि कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, तो खोए कैसे? वो तो हटती ही नहीं है। क्लास 5 में है तो 6 में जाते ही नहीं है। निम्नतर चेतना को उच्चतर चेतना से रिप्लेसमेंट करने के लिए कोशिश से नाकाम हो जा रही है। तो कुछ प्रैक्टिकल कुछ क्या करें, क्या कैसे करें? जो था वो तो मैंने सारा कह दिया, और क्या कहूँ, लेकिन ये है कि हमें अपने अंदर बहुत ध्यान से देखना होता है। मैंने इसको, जो मेरे अपने अनुभव की बात कर सकता हूँ कि
कई बार देखना होता है कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ है जो अवरोध प्रकट कर रही है। तो वो चीज़ें बड़े छद्मवेश में या सूक्ष्म रूप से छिपी होती हैं, जो हम लोगों ने पासिंगली पढ़ा था, ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो एक जगह श्री अरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि जैसे हम स्कूटर चला रहे हैं मान लीजिए, तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो पत्थर होते हैं ना, उससे हम केयरफुल होते हैं कि अरे रास्ते में पत्थर दिख रहा है, हम बच के निकल जाते हैं। लेकिन जो अगर रेत बिछी हुई है या तेल की हल्की परत है, ये तो मैं अनुभव अपना बता चुका हूँ, स्कूटर से एक्चुअली मैं ऐसे गिरा हूँ पूरी, मतलब रनवे के ऊपर, क्योंकि वो हमारा अपना, हम सोचते थे एयरफोर्स में अपना रनवे, लेकिन तेल की परत थी, तो लेकिन कोई नहीं आ रहा है, तो लगता था कि अरे आप सीख रहे हो, बड़े आराम से तेज चला के सीख सकते हो। लेकिन वो परत को नहीं देखा मैंने और पूरा स्कूटर स्लिप किया, और एक तरफ में वो माँ की ग्रेस है कि ना स्कूटर को कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ। लेकिन ये चीज़ें हमारी चेतना में छिपी रहती हैं ग्रेन्स ऑफ सैंड की तरह, और उनको हम ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सोच के हम लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और तब जब हम जैसी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं या डिवाइन मदर की कृपा से वो एक्सेलरेट होती हैं, वो ग्रेन्स ऑफ सैंड हमको बार बार गिराते हैं। इसकी बात सावित्री में भी इसकी चर्चा की है। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ मनुष्य देख पाता है, सो वन हैज़ टू लुक इनसाइड कि सिंसेरिटी के साथ कि वो क्या है, कौन सी चीज़ है जो अवरोध क्रिएट कर रही है। क्या कोई मेरे अंदर डाउट्स हैं, क्या मेरा समर्पण अधूरा है, क्या मेरे अंदर विनम्रता का अभाव है, या कोई इनसिंसेरिटी छिपी है। तो इस प्रकार से हम अगर खुलते हैं, देखते हैं उनको और उनको माँ को निवेदित करते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। और मैं क्या कहूँ, इनको निकालने वाली तो माँ है, पर हमको डिटेक्ट करना है और समर्पण उनको देना हमारा काम है। क्योंकि यदि हम डिटेक्ट नहीं करेंगे और केवल बुलाते रहेंगे और उसको पोषते रहें, इसलिए श्री अरविंद रिजेक्शन की बात करते हैं। रिजेक्शन का मतलब ही है कि हम सचेत होंगे और सचेत होकर उसको हम प्रयास करेंगे, अपनी विल का भी और माता जी का भी। और इसमें गिव अप नहीं करना है, एक जो मुख्य चीज़ है, गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने का मतलब है कि श्रद्धा का अभाव है। तो वन हैज़ टू कीप ऑन स्ट्राइविंग, ऑल विल कम नियर, दैट नाउ इज नॉट और फार। सावित्री की लाइन से। एक और क्वेश्चन कहीं पॉपअप किया था सुबोध त्यागी जी का, वो थोड़ा फिर से, उन्होंने पूछा कैसे पता लगाएं कि इस उच्चतर चेतना कार्य कर रही है कि नहीं। सुबोध जी। श्रद्धेय सादर नमस्ते। हाँ सुबोध बोलो। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जैसे माँ के कार्य को हम कर रहे हैं, माँ की प्रति समर्पित भी है, लेकिन हम उच्चतर चेतना के प्रति कितने खुले हुए हैं और वो हमारे जीवन में किस एक्सटेंट में वो आई है। बहुत 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 सुंदर और बहुत सरल इसका उत्तर है। जो उच्चतर चेतना के जो हम लोगों ने एस्पेक्ट्स देखे, वो अपने आप बिना किसी प्रयास के, यदि माँ के कार्य में हमारे अंदर अधीरता, रेस्टलेसनेस, अहम भाव, एम्बिशन आ रहा है, मतलब हम शायद माँ का काम कर रहे हैं लेकिन निम्न चेतना के प्रभाव में कर रहे हैं। और अगर हम माँ का काम सच में सही एटीट्यूड से कर रहे हैं तो उच्चतर चेतना का स्पर्श होगा ही होगा, और उसके साथ शांति, समर्पण, प्रकाश, आनंद, सौंदर्य बोध, सामंजस्य का भाव, ये सब अपने आप विकसित होगा। ज्ञान आएगा, काम कैसे करना है, गाइडेंस मिलेगी, ये सब अपने आप, क्योंकि उच्चतर चेतना कार्यरत होगी। तो मुख्य चीज़ है कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इसी की बात प्रारंभ में मैंने कही थी, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। यदि चेतना हमारी परिवर्तित हो रही है फ्रॉम एजिटेशन टू पीस, फ्रॉम रेस्टलेसनेस टू क्वाइट्यूड, अगर हमारे अंदर एक नीरवता डेवलप हो रही है, हमारे अंदर यदि राग द्वेष की जगह सामंजस्य डेवलप हो रहा है, यदि हमारे अंदर दुख शोक की जगह एक हर अवस्था में एक अंदर में ना केवल समता बल्कि एक जॉय विकसित हो रहा है, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। और इसके विपरीत यदि डिप्रेशन, डाउट, क्रोध, इवन ये कि अरे हम माँ का काम कर रहे हैं लेकिन ये समस्या हो सकता है, मदर डजंट वांट अस टू डू दिस वे, मे बी द मदर डजंट वांट अस टू डू, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो वो समर्पण से ही आएंगी। कई बार हम माँ का काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं सक्सीड हो रहा, तो हमको केवल अपने अंदर देखना है कि क्या हम सच में माँ का काम कर रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि अपने एम्बिशन में चीज़ों को कर रहे हैं।
और यदि माँ का काम कर रहे हैं तो हमको उसके रिजल्ट्स को माँ पे छोड़ना चाहिए। अपनी ओर से कुशलता से जितना सुंदर या जितना हमारे हाथ में है उतना ही हम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमको अपना कार्य करना चाहिए, दूसरे वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो रहा है तो उसमें नहीं उलझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने आप छट जाती हैं जैसे जैसे उच्चतर चेतना का स्पर्श होता है। मैं ये पूछ रहा था सिंथेसिस में जहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि शांति जो है वो भागवत उपस्थिति का स्पष्ट चिन्ह है, हाँ और समता जो है वो योग का साधन है। हाँ पहली बात तो थोड़ा समझ में आती है, लेकिन समता को जो साधन बताया, हाँ बिल्कुल। इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए जो श्री अरविंद अन्यत्र कहते हैं, और आनंद श्री माँ की उपस्थिति का चिन्ह है। तो ये तीन, शांति ईश्वरीय यानी जो पुरुष तत्व है उसकी उपस्थिति का है, और आनंद श्री माँ की उपस्थिति का, यानी जैसे जैसे हम कार्य प्रवृत्त होते हैं वैसे वैसे आनंद का विस्तार होता है। अब बीच में समता, यही जो पासिंगली बात हुई थी कि समता पे इतना जोर क्यों है इस योग में, क्योंकि यदि हमारे अंदर प्रेफरेंसेस रहेंगे, बिल्कुल ये दूसरे प्रश्न से कनेक्टेड है, यदि हमारे अंदर प्रेफरेंसेस रहेंगे कि नहीं माँ का काम हमको करना है, ऐसे ही करना है जैसे मेरा माइंड कह रहा है, किसी और को नहीं, मैं ही सही हूँ, यदि ये हमारे अंदर प्रेफरेंसेस रहेंगे, या हम परिस्थितियों के साथ हम नहीं जानते कि कैसे उनके साथ हम सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ें, कैसे, यदि हमारे अंदर वाइडनेस नहीं है तो ये हम कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समता क्यों आवश्यक है, क्योंकि इस संसार में माँ का काम करना है। एक छोटी सी चीज़ मैं दे देता हूँ, अभी हमारा अनुभव हुआ ये मधुबन में कि हम लोगों को सावित्री का सत्संग था शाम को 5:15 बजे, और उस समय ओले बरसने लगे, और मधुबन में टीन की छत है तो बहुत उसके ऊपर बहुत तड़तड़ आवाज़, और सब लोगों का ये था कि भाई कैंसिल कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा क्योंकि आवाज़ तो आएगी नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम रिकॉर्डिंग छोड़ो, हम लोग 10 लोग बैठ के क्लोज सर्किल में पढ़ेंगे, ये हमारा समय है माँ के साथ। तो हम लोग चले गए, और जैसे ही गए 2-3 मिनट के अंदर उस सब वहाँ उपस्थित थे, ओले रुक गए, बारिश रुक गई, तूफान रुक गया, और पूरी एक स्तब्धता छा गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी प्रकृति समाधिस्थ हो गई है और देवता आ गए हैं सुनने के लिए। तो अब देखिए, अगर समता नहीं होगी तो हम फिर अपने प्रेफरेंसेस को देखेंगे कि भाई हमको काम तो करने जाना है लेकिन मौसम खराब हो रहा है, तो सुख दुखेशु शीतोष्ण संभावो। और ये चीज़ अब आश्रम में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको 365 दिन काम है, आपका एक समय है, आप अपने आप ये नहीं कह सकते, और खुद ही रेगुलेट करना है। इसलिए नहीं कि आपकी कोई नौकरी कटेगी जाएगी या तनख्वाह कटेगी या कोई आपको कुछ कहेगा। तो समता इसलिए आवश्यक है कि बिना समता के आधार के भगवान के काम में अवरोध आएगा। अगर समता नहीं है तो हम परेशान हो जाएंगे, हम उद्विग्न हो जाएंगे, हो सकता है या कि हम काम छोड़ दें, हो सकता है कि हम डाउट्स हमारे मन में आ जाएं। तो इन सब के कारण ये बहुत आवश्यक है कि समता का आधार जितना भी समय लगे वो आवश्यक है, नहीं तो हम गिव अप कर देते हैं। तो समता तो सुपरामेंटल एक्शन के लिए माँ कहती हैं। समता यही है कि हर अवस्था में समभाव रख के तभी हम और कई बार हमारे माइंड के आइडियाज़ वो बीच में आते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कि हो सकता है कि माँ इस तरह से नहीं चाह रही हो कि हम काम करें, तो अगर समता नहीं है तो हम उसी आइडिया को पकड़े हुए जाते रहेंगे। तो हम अपने अंदर समता की बिना इंटेलेक्चुअल प्रेफरेंसेस के माँ की क्या प्रेरणा है उस हिसाब से हम कार्य करें। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। भैया, does the नाम जप is helpful for purification? हाँ, नाम जप इज ऑफ कोर्स हेल्पफुल, लेकिन अब नाम जप का एक अपना डोमेन है। नाम जप हमको माँ के कांटेक्ट में लाने में सहायक है, तो उस सेंस में। लेकिन अगर इसको अधिक किया जाए तो भी समस्या है, क्योंकि वो कभी कभी मैकेनिकल नाम जप को माने। ये भी लिखा है कि डलनेस क्रिएट करता है, श्री अरविंद ने भी कहा है। पर अगर इस नाम जप को हम सही ढंग से करें, और ये नहीं कि एक एसेटिक रूप में कि हम सारे समय माला लेके बैठे रहेंगे, घंटों नाम जप करेंगे, अगर उस तरह से हम नहीं ले तो नाम जप तो बहुत पावरफुल है। श्री अरविंद ने कहा है नाम जप एज ए ग्रेट पावर इन इट। तो हृदय के अंदर माँ के ऊपर नाम जप करना सब बाधाओं को निर्मूल करता है, लेकिन समता तो फिर भी अभ्यास करनी पड़ेगी। मूल चीज़ ये है, क्योंकि अगर नाम जप हम करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट होगा माँ के साथ, लेकिन अगर वो काम करने के लिए जब माँ हमको प्रेरित करेगी, यदि समता नहीं है तो हमारा माइंड फिर प्ले करना प्रारंभ करेगा। सो नाम जप निश्चित रूप से शुद्ध करता है, लेकिन समता भी आएगी। लेकिन जब हम सेवा प्रवृत्त होते हैं तब समता माँ एस्टैब्लिश करती हैं, क्योंकि तभी उसकी आवश्यकता होती है।
केवल भक्ति योग में समता की आवश्यकता नहीं है और शुद्ध ज्ञान योग में भी आवश्यकता नहीं है, केवल कर्म योग में और श्री अरविंद के योग में आवश्यक है। इसीलिए हम गीता में भी और श्री अरविंद के योग में भी इस पर इतनी एम्फेसिस देखते हैं। भैया एक बात मुझे पूछनी है हाँ हाँ बोलिए। कि जैसे चेतना शब्द को हम परिभाषित करना चाहें, हाँ तो क्या जैसे एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि भागवत प्रभाव जो कि मन में विचार के उच्च विचार के रूप में और शरीर में ऊर्जा के रूप में व्यक्त होता है, वो एक जनरल चीज होगी, परंतु यहाँ हम चेतना को निम्न चेतना, उच्च चेतना ये सब कह रहे हैं। तो चेतना वो शक्ति है जिससे हम अवेयर होते हैं, बोध होता है। और चूंकि बोध के साथ कर्म जुड़ा हुआ है तो बोध के साथ प्रवृत्ति भी होती है। तो इसको श्री अरविंद कहते हैं कॉन्शियसनेस हैज टू एस्पेक्ट्स, वन ऑफ नॉलेज, द अदर ऑफ पावर। तो जितनी छोटी चेतना होगी उतना कम हमारे अंदर बोध होगा। तो ये वो निम्न चेतना क्या हो गई फिर? क्या चीज? निम्न चेतना निम्न चेतना वही हुई कि जब चेतना बंध जाती है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, गंगा जल। अब गंगा जल के अंदर शुद्ध करने की ये सब संभावना है, तो हम लोग बोतल में ले आते हैं, घर में रखते हैं, वो शुद्ध तो करेगा। लेकिन गंगा जल जो बोतल के अंदर है और गंगा के अंदर जो प्रवाह है जो पर्वतों को ले जा सकता है बहा के, ये तो अंतर है। ये छोटी बोतल में शुद्ध तो करेगी, लेकिन अगर आप बोलें इस बोतल को मैं बहा दूं तो पूरी दुनिया बह जाएगी, तो ये तो संभव नहीं है। तो जब चेतना स्वयं को बांध लेती है, और वो अपने आप में एक बहुत सुंदर विषय है, कभी लेंगे, जब चेतना अपने आप को सीमित कर लेती है तो है तो उसके अंदर सारी शक्ति, लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति को नहीं लगा सकती है। हालांकि उसका मूल स्वरूप वो ये है कि वो हमको अवेयर करेगी, लेकिन लिमिटेड अवेयरनेस होगी। अब उसी को अगर हम विस्तार करने लगे, उसका विस्फोट होगा, एक्सपेंशन होगा, शुद्धि होगी, तो वो धीरे धीरे चेतना अपने मूल स्वरूप में जो दिव्य चेतना है उसमें वापस आएगी। तो जब वापस आएगी तब हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण चेतना है। परंतु अभी वो निम्न चेतना है, वो चीज़ों को हमें सही नहीं दिखाती है। जो अवेयरनेस और पावर है उसमें भी, क्योंकि वो चेतना का कर्म ही यही है। इट इज़ द पावर, सच्चिदानंद में चित तपस है वो। तो इट इज़ द पावर ऑफ नॉलेज एंड विल टू एक्सिक्यूट। तो जितनी सीमित होगी उतनी हमारा सीमित ज्ञान, उसी को अज्ञान कहा गया, अज्ञान ही सीमित ज्ञान, और उतनी सीमित हमारी शक्ति। ये भैया सीमित तक रहे तो ठीक है, हाँ लेकिन निम्न चेतना में आदमी आसुरी व्यवहार भी करता है। हाँ, तो वो निम्न इसीलिए हो जाती है क्योंकि जब हमारी चेतना सीमित होती है, उसके अंदर असीम की चाह है, क्योंकि वो चेतना तो जुड़ी हुई है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस। चेतना सीमित है, चाहता असीम है, उसको पता नहीं क्या द्वार ले, उसका करेक्ट प्रोसेस योग है। लेकिन जब हम अज्ञान में होते हैं, हमको लगता है अच्छा सीमित चेतना, यदि ये व्यक्ति भी मुझसे जुड़ जाए, ये ऑब्जेक्ट भी आ जाए मेरे पास, तो मैं अपने रिक्लेम कर लूँगा, ये किताबें भी पढ़ लूँ, ये डिग्री भी मिल जाए, तो हो सकता है मैं असीम ज्ञान और असीम शक्ति को प्राप्त करूँगा। तो बाहर से वो प्रयास करता है, करते करते उसके अंदर जब वो नहीं होता तो व्यग्र होता हुआ धीरे धीरे आसुरी भाव में प्रवेश करता है, कैसे भी मैं प्राप्त करूँगा। तो वास्तव में क्या है, वो सीमित चेतना स्वयं को वो अनंतता का विस्तार चाहती है, क्योंकि वो उसका मूल स्वरूप है। लेकिन वो बाहर से जब प्रयास करती है और करते करते जब उसके अंदर बहुत महत्वाकांक्षा आ जाती है, तो वही आसुरी चेतना बन जाती है, राक्षसी चेतना बन जाती है, इत्यादि इत्यादि। तो वो सीमित चेतना, इग्नोरेंस लीड्स टू फॉल्सहुड एंड इविल, पर उसका मूल चीज है उसका स्वयं में बंध जाना। समझते कि चेतना के विस्तार में नाम जब सहायक है, तो क्या श्रीमान श्री अरविंद के योग में केवल माँ को अगर हम हृदय से जप करते रहें, या फिर माँ और श्री अरविंद द्वारा कई मंत्र भी दिए गए, तो कुछ भी कोई भी साधक ले सकता है? हाँ, कोई भी साधक। श्री अरविंद ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि द ओनली मंत्रा यूज्ड इन दिस योगा इज द मदर्स नेम और माइन। तो माँ का नाम या श्री अरविंद का नाम या दोनों को जोड़ करके कोई भी साधक ले सकता है, अगर उसके हृदय में ये भाव उठता है। लेकिन अगर हम मैकेनिकली किसी को बोलेंगे कि भाई तुम ये करो, श्री अरविंद का नाम जप करो, वो अभी तैयार नहीं है इसके लिए, तो अधिकांश लोग जो नाम जप करते हैं बहुत मैकेनिकली करते हैं। यहाँ भी मैं देखता हूँ वो माला लेकर करते हैं, और माँ श्री अरविंद ने स्वयं कहा है उससे क्या होगा, पीस और साइलेंस नहीं आएगा, केवल एक डलनेस आएगी। तो ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो नाम जप की तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन शक्ति संवरण करने के लिए कुछ रिसेप्टिविटी भी होनी जरूरी है। अदरवाइज हम गए गंगा में और हमारी छोटी सी लुटिया भर के ले आए, गंगा का आनंद तो लिया नहीं। ये डिफरेंस है।
पर बहुत बहुत सुंदर बात है नाम जप, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अपने आप में इट इज नॉट एनफ, रूपांतरण के लिए इट इज नॉट एनफ, ये तो निश्चित है।